हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भगवान विष्णु के अवतारों के साथ में जोड़कर तो हमेशा से देख रहे होंगे, लेकिन आज हम यहाँ पर देखेंगे ज्योग्राफी को भगवान विष्णु के अवतार के साथ में जोड़कर। चलिए देखते हैं। जब हमारी पृथ्वी का एवोल्यूशन हुआ तो उसको हम विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे कि इयॉन, एरा, पीरियड और इपोज। जहाँ इयॉन संबंधित था जैविक घटकों की उत्पत्ति से, है ना, तो उसको दो भागों में विभाजित किया गया। जैसे कि एक था जब जीवन नहीं था, उसे कहते हैं एजोइक, और जब जीवन आया उसे कहते हैं फेनेरोजोइक। तो जो हमारा एजोइक पीरियड था ये आया प्री कैम्ब्रियन एरा। ये वो एरा था जब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी, मतलब अभी यहाँ पर जीवन संभव नहीं था। इसके बाद जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो हम फेनेरोजोइक को तीन एराज में बांटते हैं, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। जहां हमारा जो पैलियोजोइक एरा था ये फर्दर डिवाइड होता है पीरियड्स में, कैम्ब्रियन, ओर्डोबिसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर। इस पीरियड पर हम देखेंगे कि पहली बार जीवन पानी से प्रारंभ होता है। डेवोनियन में तो पूरा का पूरा मत्स्य युग प्रारंभ हो जाता है। इससे हम रिलेट कर सकते हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं जो सेकंड हमारा एरा होता है मीसोजोइक। ये फर्दर तीन पीरियड्स में डिवाइड होता है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। यहाँ हम ट्रियासिक में देखेंगे कि पहली बार जो कछुआ था, मतलब कि जल और धरती या जमीन के बीच में संबंध, ये दोनों जगह रह सकता था। तो यहाँ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार देखने को मिलता है हमें, कौन सा? कुर्म अवतार। उसके बाद में जुरासिक टाइम में डायनासोर्स आए थे, मतलब हड्डी वाले जानवर भी आने लगे हैं। तो हमें भगवान विष्णु का तीसरा अवतार कौन सा? वराह अवतार भी देखने मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीनोजोइक या नियोजोइक काल को भी दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी में जब बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हो रहा था, वहीं इसके अलग युग में इपोच में हमें देखने मिलेंगे पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। ये वो टाइम था जब भगवान विष्णु का चौथा अवतार और पांचवा अवतार देखने मिलता है। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। क्यों? क्योंकि पेलियोस की आधे जानवर और आधे इंसान, तो वो हमारा भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिंह अवतार से कनेक्ट होता है। इसके आगे हम देखते हैं जो प्लियोसीन काल था, यहाँ आरंभिक मानवों की उपस्थिति देखी जाती है। जो आरंभिक मानव थे वो हाइट में कम थे, इसलिए उसे फिफ्थ अवतार वामना अवतार के साथ में कनेक्ट करके देखा जा सकता है। इससे आगे बढ़ते हैं जब हम क्वाटरनरी में, तो इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है प्लीस्टोसीन और होलोसीन काल पर। तो जहां प्लीस्टोसीन काल आदि मानव से संबंधित है, वहीं होलोसीन काल पूर्ण विकसित मानव से संबंधित है, जिसे हम आप स्टोन एज में भगवान के छठवें अवतार परशुराम अवतार से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान राम जो कि सातवां अवतार है, समाज में एक आदर्श को स्थापित करते हैं। वही आठवें अवतार भगवान विष्णु के कृष्ण जी हैं, जो कि गीता का ज्ञान देते हैं। उसके बाद में समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए नौवां अवतार बुद्ध जी को माना गया है, और 10वां अवतार आने वाला है। वो कौन सा है आप कमेंट में लिख